मैं टेनिस खेल सकता हूँ, बैडमिंटन खेल सकता हूँ, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो मैं खेल ही सकता हूँ। जिसकी साइज है कबड्डी कोर्ट जितनी है, उन्हें भी वही प्रॉब्लम थी कि एक्टिव प्लेइंग के बाद हम खुद को सस्टेन कैसे करें। फाइनली एथलीट्स जो रिटायर होके या फिर प्रोफेशनल करियर्स के बाद एक बिजनेस वेंचर के तौर पर सोच रहे हैं, सो एज टू मेक श्योर कि सिर्फ प्लेइंग डेज में उन्हें याद नहीं रखा जाए, वो एक ऐसी लेगेसी बनाए जहां से नए और नए जनरेशन ऑफ एथलीट्स, प्रोफेशनल्स, वर्किंग कैपेसिटी के इंडिविजुअल्स और बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज को जन्म दे। अभी पैडल और पिकल बॉल दो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां पे आप इंडोर स्पोर्ट के ऊपर आउटडोर स्पोर्ट का मजा ले सकते हैं। अलग से प्रोफेशन से लोग भी आ रहे हैं, अलग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेल कर लोग आ रहे हैं। देर इज नो एज बार टू इट। इसे एक फिनोमिनन की तरह ही फैलाई दीजिए, नेचुरली लेट इट ग्रो, सिस्टम अपने आप बनते जाएगा। को आप स्क्रीन पर उस तरफ से देख रहे हैं, बिकॉज ये वर्चुअल इंटरव्यू हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले भी सर के साथ बात हो चुकी है और हमने कबड्डी पर बात करी थी। आज स्पोर्ट्स बदल गया है, लेकिन जो डिस्कशन है वो वही होगी जो रॉ रियल कॉन्वर्सेशन होती है। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रद्युमनाथ एम्बेकर सर, और जो कि स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में सभी उनको जानते हैं। उनके वैरायटी ऑफ रोल्स है, कभी वो एज अ डॉक्टर सर्व कर रहे होते हैं, कभी एज एन एंकर सर्व कर रहे होते हैं। काफी इन्होंने इंटरव्यूज भी कर रखे हैं, इनके इंटरव्यूज भी आप अलग अलग स्पोर्ट्स में देखते होंगे। हॉकी के भी ऑफ रिसेंट में इनके काफी इंटरव्यूज देखे, जहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि इंडियन हॉकी प्लेयर्स के लिए भी उनसे भी कोई बात करने के लिए जरूरी, उनकी कहानियां भी लोगों तक आनी चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना एक प्रीशियस टाइम देने के लिए। एंड विल कीप इट वेरी रॉ कॉन्वर्सेशन, और जो कॉन्वर्सेशन होगी वो पिकल बॉल के राउंड होगी। तो स्ट्रेट अवे मैं जंप करता हूँ। अभी मैंने आपका रीसेंट वीडियो देखा था वर्ल्ड पिकल बॉल लीग में, जहाँ पर आप इंटरव्यू कर रहे थे। यू इंटरव्यूड गौरव नाटेकर, आपने और भी लोगों का इंटरव्यू किया। मेरे को आप थोड़ा सा लाइव एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा आपका पिकल बॉल के साथ, और इससे पहले भी क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं पिकल बॉल को लेकर। फर्स्टली तो थैंक यू सो मच, आपने इतना इंट्रोड्यूस करके यू टुक मी बैक टू माय प्रीवियस डेज, जहाँ पे जब मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई चलती थी, आई यूज्ड टू डू मीडिया साइमल्टेनियसली एक्टिव जर्नलिस्ट के रूप में। और जबकि अभी साइट्स बदले हैं, जबकि डॉक्टर के रूप में मुझे इंटरव्यू अलग तौर से लेने पड़ते हैं पेशेंट्स के, एक अलग एक्सपीरियंस आता है। हालांकि आपने बहुत ही करेक्टली मेंशन किया कि यस, इंटरव्यूज साइड बाय साइड कंडक्ट होते हैं, बट नाउ एक परसेप्शन हमारे साइड से अलग होता है। नाउ दैट वी नो एज अ डॉक्टर की क्या क्या कहानियां होती हैं, तो एक अलग दर्जा मिल जाता है जब हम लोगों से बात करते हैं। इट बिकम्स मोर लाइक एक दो दो लोग ऐसे बात कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, नॉट इवन पॉडकास्ट टाइप, एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन सा हो जाता है। एंड वहां पे ही गौरव नाटेकर जैसे प्रोफेशनल, फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जो कि इंडिया नंबर 1 भी रह चुके हैं, जिनके साथ मेरी बातचीत हुई वर्ल्ड पिकल बॉल लीग सीजन 1 और सीजन 2 दोनों के प्री सीजन इवेंट्स में, तब वही पता चलता है कि जब मैं पहले भी इंटरव्यू करता था एज एन एक्टिव जर्नलिस्ट, जब मैं जर्नलिज्म के डेज में देखता था, उन्हें भी वही प्रॉब्लम थी कि एक्टिव प्लेइंग के बाद हम खुद को सस्टेन कैसे करें। वही प्रॉब्लम आज एक इवॉल्व सोल्यूशन के रूप में देखने को बहुत अच्छा मिलता है, जबकि एक नए सोल्यूशंस, नए आइडिएशन स्पोर्ट्स में दिखते हैं। और पिकल बॉल एज एन इंडोर रैकेट स्पोर्ट जो कि डायनामिक भी है, क्विक भी है और इजी टू लर्न भी है। भले ही कॉम्पिटिटिव हो अलग स्पोर्टिंग इंडस्ट्री से, बट ये देखकर अच्छा लगता है कि फाइनली एथलीट्स जो रिटायर होके या फिर प्रोफेशनल करियर्स के बाद एक बिजनेस वेंचर के तौर पर सोच रहे हैं, सो एज टू मेक श्योर कि सिर्फ प्लेइंग डेज में उन्हें याद नहीं रखा जाए, वो एक ऐसी लेगेसी बनाए जहां से नए और नए जनरेशन ऑफ एथलीट्स, प्रोफेशनल्स, वर्किंग कैपेसिटी के इंडिविजुअल्स और बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज को जन्म दे। सर, एक क्वेश्चन जो मेरा यहाँ से बनता है, एज अ डॉक्टर भी आपसे पूछना चाहूंगा, एज अ जर्नलिस्ट भी आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत सारे स्टैट्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि आफ्टर क्रिकेट पिकल बॉल सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम बनेगा। अभी आपसे पहले मैं एक इंटरव्यू करा था किरण सर का, आप जानते भी हैं उनको, तो उनके साथ भी मैंने इंटरव्यू किया। बड़ी इनसाइट्स उन्होंने बताई। तो उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ की इंडस्ट्री नहीं, 2031 में 2000-3000 करोड़ की इंडस्ट्री बन सकती है अगर इकोसिस्टम सही तरीके से चला तो। इस पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि ये टीयर 1 का गेम है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है। थोड़ा सा आप मेरे को ये बताओ कि वो कह रहे थे कि स्ट्रक्चरल कोचिंग पे लोगों का इस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि इसको अभी एज अ रिक्रिएशन के तौर पे लोग देख रहे हैं। तो आपको अगर इसको सजेस्ट करना हो कि इसको स्ट्रक्चरल कोचिंग की तरफ कैसे लाए, थोड़ा स्पोर्ट्स साइंस कैसे लाए, थोड़ा सा अगर इंजरीज होती हैं या नहीं होती, थोड़ा आप बता पाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी स्पोर्ट है जैसा उन्होंने मुझे बताया। मैंने खेला नहीं है अभी, इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो आपके हिसाब से कितना ज्यादा इन चीजों का इम्पैक्ट आने वाला है गोइंग फॉरवर्ड इस पिकल बॉल में। टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा इफेक्ट बोल सकता हूँ मैं। अगर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग करेक्ट तरीके से डिटेक्ट हुआ, तो वो जो पूरा डोमिनो इफेक्ट जो कैस्केड होता है, वो और रिएक्शंस देखने को आपको मिल सकते हैं। स्पेसिफिक अगर एग्जांपल लो, जो 83 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था,
क्रिकेट का। उसके बाद जो कैस्केड ऑफ इवेंट्स है, जिसे अंग्रेजी तौर पर या फिर बिजनेस लैंग्वेज में बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं, अगर वो सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया प्लान, तो शायद से पिकल बॉल उतना बढ़ नहीं पाएगा, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि इसे नेचुरली ग्रो करने दीजिए। ऑर्गेनिकली अगर ग्रो हुआ, लोगों की असली पसंद होगी, तो ही उसे वो रेसिप्रोकेट करेंगे। जैसे कि कबड्डी में भी आपने देखा, कबड्डी इनफैक्ट ऐसा स्पोर्ट है जो टीयर 2 टीयर 3 एरिया से लेकर टीयर 1 में ज्यादा पॉपुलर हुआ। और हालांकि ऐसे स्पोर्ट्स जो नए आ रहे हैं जो कि इंडोर हैं बट डायनामिक भी हैं, जैसे कि स्क्वॉश हुआ। पहले स्क्वॉश काफी प्रोमिनेंट हुआ करता था, बट लिमिटेशंस है, एक ही वॉल पे आपको उसकी लिमिटेशन आती है। फिर अभी पैडल और पिकल बॉल, दो ऐसे स्पोर्ट्स आए हैं जहाँ पे आप इंडोर स्पोर्ट के ऊपर आउटडोर स्पोर्ट का मजा ले सकते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के तौर पे जो कूल स्पोर्ट बन के आया है, वो अगर लाइफस्टाइल से बनकर एक प्रोफेशनल फिनोमिनन की तरफ अगर मैं सिस्टमैटिकली अगर बात करूं, तो थोड़ा वक्त लगेगा ऑनेस्टली, यही आइडियोलॉजी समझने में कि ये स्पोर्ट इवॉल्व कैसे हो सकते हैं। एवरीवन इज न्यू टू इट, क्योंकि यहाँ पे अलग से प्रोफेशन से लोग भी आ रहे हैं, अलग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेल कर लोग आ रहे हैं। देर इज नो एज बार टू इट। इसे स्ट्रक्चरली एज वाइज, आपने स्पोर्ट्स साइंस की बात करी तो एज कैटेगरीज आए हैं इसमें। फिर प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, एमेचोरिश कैटेगरीज वैसे आए हैं इसमें। फिर उसमें अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो ये WPB अलग एंटिटी है, अलग से लीग्स भी होंगे। तो उसे लीग स्ट्रक्चर में कैसे बना सकते हैं, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन, लीग स्ट्रक्चरिंग, ऑपरेशंस उसका पार्ट हुआ। तो ओवरऑल इसे एक फिनोमिनन की तरह ही फैलाई दीजिए, नेचुरली लेट इट ग्रो, सिस्टम अपने आप बनते जाएगा। यस सर। और एक एक इससे डिस्कशन भी बनता है और इस पे मैं आपका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहूंगा कि दो स्कूल ऑफ थॉट है बेसिकली कि क्या ये मैसी स्पोर्ट बन सकता है या कि एलाइट स्पोर्ट है, क्योंकि अभी क्या है कि एलाइट एलाइट स्पोर्ट या प्रीमियम स्पोर्ट बनने में इसको वक्त है। ये भी एक थोड़ा सा डर है कि अगर ये स्पोर्ट बहुत फास्टली ग्रो करके और बहुत ज्यादा लोग इसको खेलने लगेंगे तो हो सकता है सब्सक्रिप्शन कॉस्ट या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलना शुरू हो जाए गेम। अभी भी कुछ ऐसे टीयर 1 शहर है जहाँ पर 1 घंटे पिकल बॉल खेलने के आपको 1200 से 1500 रुपए देने पड़ते हैं। तो अभी तो ये मैसी स्पोर्ट के रूप में धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि लखनऊ में भी कोर्ट्स खुल रहे हैं। अभी किरण सर मुझे बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी कोर्ट्स खुल रहे हैं। अहमदाबाद बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। तो इस पे आप पूरा कैसे इकोसिस्टम देखते हैं कि मैसी होना किसी स्पोर्ट का जरूरी है उसके पॉपुलैरिटी को एड ऑन करने में, या आगे चल के इसको प्रीमियम स्पोर्ट बन जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन आना शुरू हो जाएंगे? बचपन में हम जब कोचिंग जाते थे क्रिकेट के, ब्रिटिश और हर एक मिडिल क्लास आदमी, भले ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा ही हो, अच्छा हो अच्छा ना हो, सारे लोग जब क्रिकेट के कोचिंग में आते हैं तो वही मिट्टी के ग्राउंड से शुरुआत करनी पड़ती है। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट वाज सॉल्व्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फिर आपका स्टेटस इन सोसाइटी। आपको मेरिट दिखाने के लिए एक इवन सरफेस है जहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द आईज ऑफ द स्पॉट। जिस दिन ऐसा कंसेप्ट पिकल बॉल में आएगा, आई एम टेलिंग यू दिस विल ग्रो रैपिडली। क्योंकि कैसा होता है ना कि अगर हम कुछ एलिट एरियाज ऑफ सिटीज देखें, जैसे कि साउथ मुंबई हुआ, साउथ दिल्ली हुआ, तो हर एक टाइम पे ना एक ऐसे फैशन ट्रेंड स्पोर्ट आता है। पहले फुटबॉल हुआ करता था, लोग ऐसे प्रीमियर लीग की बात करते थे। डेविड बेकम तब बड़े फेमस हुए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जब खेलते थे। तो फिर वो फुटबॉल का क्रेज आया, प्रीमियर लीग आया, ला लीगा आया, फिर एलिट बनने लगा, फिर द एक्शन शिफ्टेड टू Formula 1, कि लोग Formula 1 के डिस्कशंस कर रहे हैं तो हम थोड़े से एलिट थोड़ा सा फील करेंगे। तो ये जो पॉपुलेशन डिवाइड के तौर पर ये जो स्पोर्ट कंपैरिजंस हुआ करते थे, नाउ इट्स टर्न टू गोल्फ एंड पिकल बॉल पैडल, दोनों में थोड़ी सी टसल है। बट पिकल बॉल जैसे स्प्रेड होते गए कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी जो लोग पिकअप करने लगे कि मैं टेनिस खेल सकता हूँ, बैडमिंटन खेल सकता हूँ, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो मैं खेल ही सकता हूँ, जिसकी साइज है कबड्डी कोर्ट जितनी है। तो ये जो इतना कॉम्बिनेशन आया है इंडियन पब्लिक में, जबकि वो अंडरस्टैंड कर सके, उन्होंने बेसिकली कोड क्रैक कर लिया। कोड क्रैक करना या फिर वो एल्गोरिदम क्रैक करना, जो कि हम जानते ही हैं क्योंकि हम इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के शिकार होते हैं अपने बचपन में। तो वो हमें एल्गोरिदम क्रैक करने का वो नजरिया आ ही जाता है। सो दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस कि ये काफी पेनिट्रेट हो सकता है मार्केट के अंदर। यस, थोड़े से फैसिलिटी वाइज थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, कोर्ट की साइज, बॉल, पैडल, अगर ये चीजें एक्सेसिबिलिटी पे रखेंगे। बिकॉज क्रिकेट में भी आप देखो, क्रिकेट में वो सब इक्विपमेंट होता है, वो जिमखानास प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो आपको स्पॉन्सर्स लेने पड़ते हैं अगर आप एलीट जाओ तो। इधर भी पिकल बॉल में भी मैं देखता हूँ तो कुछ वुडन पैडल होते हैं, कुछ कार्बन फाइबर के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, उनके हिसाब से भी इट्स जस्ट लाइक अ म्यूजिशियन यूजिंग हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इक्विपमेंट होते जाएगा। इफ यू आर मेकिंग इट एक्सेसिबल ना, कि जो पब्लिक यूज कर सकती है, और एक इवन प्लेइंग सरफेस जहाँ पे सारा मेरिट के नाम पे प्रोग्रेस होगा, आई एम टेलिंग यू दिस कैन स्केल न्यू हाइट्स। बढ़ते थे वैसे वैसे इक्विपमेंट होते गए। इफ यू आर मेकिंग इट